विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। जब भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन मार सेना पे विजय प्राप्त की, उसके बाद में जब वो सम्यक संबुद्ध बने, तब उनके मन में विचार जागृत होता है कि अपना पहला उपदेश किसको दे। तो उनके मन में ख्याल आया कि जो पांचों परिवारजक थे, जो 6 वर्ष तो उनके साथ में थे, अभी वो सारनाथ में है। तो वो बिहार के बुद्ध गया से उत्तर प्रदेश के सारनाथ जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें उपक नामक एक परिवारजक मिलता है, जो भगवान बुद्ध को देख करके बड़ा ही प्रभावित होता है। उनके चेहरे को तेज को देख करके, उनके चलने की चाल को देख करके, शेर की तरह उनकी चाल देख करके, उनके मुखमंडल के तेज को देख करके, जो प्रकाश उनके सील, सदाचार और नैतिकता के प्रभाव से उनकी जो खुशबू महक रही थी, उससे प्रभावित होकर के उपक नामक परिवारजक कहता है, हे श्रमण, आप कौन है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं अब सम्यक संबुद्ध हो चुका हूँ। पहले जो लोग थे मुझे सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते थे, लेकिन अभी मैं बुद्धत्व प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध हो चुका हूँ। तो उपक प्रश्न करता है कि हे बुद्ध, आपके कौन गुरु है? किसने आपको ऐसा ज्ञान सिखाया है जिससे आपका जो मुखमंडल है बड़ा ही शांत दिख रहा है, बड़ा ही तेजोमय दिख रहा है, सील और सदाचार की खुशबू आ रही है? आपका कौन गुरु है? उस समय भगवान सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि हे उपक, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है। तो उपक कहता है, ये कैसे संभव हो सकता है भगवान? कोई व्यक्ति कैसे सम्यक संबुद्ध हो सकता है? कोई कैसे बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, उपक, मैंने 10 पारमिताओं को परिपूर्ण किया, 10 उप पारमिताओं को परिपूर्ण किया, 10 परमार्थ पारमिताओं को परिपूर्ण किया और 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक मैंने इन पारमिताओं को पूरा किया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य जो सम्यक संबुद्ध बनना चाहता है, वो इसी प्रकार से पारमिताओं को पूरा करके सम्यक संबुद्ध हो सकता है। मेरे पहले भी बहुत से इंसानों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, सम्यक संबुद्ध हुए हैं, और मेरे बाद भी बहुत से मनुष्य जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहेंगे, वो इंसान भी सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से ही वो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। तो उपक को उनकी बातें समझ में नहीं आती। उसके मन में ऐसा ही था कि भाई कोई कैसे बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते चल जाता है। भगवान बुद्ध भी अपना पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ की ओर जाने लगते हैं। इसी प्रश्न को राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है कि भंते, सम्यक संबुद्ध के क्या कोई गुरु नहीं होते हैं? तो भंते नागसेन कहते हैं, हाँ राजन, जो सम्यक संबुद्ध होते हैं उनके कोई भी गुरु नहीं होते हैं, लेकिन बोधिसत्व होते समय, सम्यक संबुद्ध होने के पहले में जितने लोगों ने उनको ज्ञान बताया था, उनमें से कोई भी व्यक्ति बुद्ध नहीं था। राजन,
एक वैद्य ही किसी दूसरे व्यक्ति को वैद्य बनने की शिक्षा दे सकता है। एक शिक्षक ही किसी दूसरे व्यक्ति को शिक्षक बनने की शिक्षा दे सकता है। एक राजा ही दूसरे व्यक्ति को राजा बनने की शिक्षा दे सकता है। एक वकील ही किसी दूसरे व्यक्ति को वकील बनने की शिक्षा दे सकता है। लेकिन जब वो लोग जो स्वयं ही सम्यक संबुद्ध नहीं थे, वो किसी और को सम्यक संबुद्ध बनने की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? भगवान बुद्ध के सम्यक संबुद्ध बनने से पहले बोधिसत्व रहते समय जितने भी लोगों ने उनको ज्ञान की शिक्षा दिया, पढ़ाया था, वो लौकिक बातों की ही शिक्षा उन्होंने दी थी। लोकोत्तर सम्यक संबुद्ध को पढ़ाने वाले, सिखाने वाले कोई गुरु नहीं होते हैं। वो अपने ज्ञान को, अपनी बोधि को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से स्वयं ही प्राप्त करते हैं। और हर व्यक्ति, जो भी इंसान सम्यक संबुद्ध बनना चाहता है, वो स्वयं के प्रयत्नों से ही बनता है। गौतम सम्यक संबुद्ध के पहले भी बहुत से सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने भी अपने प्रयत्नों से सम्यक संबुद्ध को प्राप्त किया। और उनके बाद भी बहुत से इंसान सम्यक संबुद्ध हो सकते हैं, मगर अपनी मेहनत से, अपने प्रयत्नों से ही हो सकते हैं। किसी भी सम्यक संबुद्ध को कोई भी सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, लोकोत्तर ज्ञान को बताने वाला कोई गुरु नहीं होता है। वो स्वयं अपने प्रकाश आप होते हैं, अपने मालिक आप होते हैं, और वो जगत गुरु हो जाते हैं। सम्यक संबुद्ध के कोई गुरु नहीं होते हैं। लेकिन जो धम्म एक सम्यक संबुद्ध प्रचारित करते हैं, बताते हैं, वो लोक कल्याण के लिए, लोकहित के लिए होता है, और वो जगत गुरु हो जाते हैं, विश्व गुरु हो जाते हैं। इसी प्रकार राजन, सम्यक संबुद्ध के कभी भी कोई गुरु नहीं होते हैं। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन के प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होता है और साधु साधु कह के अभिवादन करता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध, उनके धम्म को अच्छी प्रकार से जाना, सुना, समझा। धम्म का श्रवण बड़ी श्रद्धा पूर्वक किया है। धम्म का श्रवण करना भी सुख देने वाला होता है, कल्याण देने वाला होता है। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।